मुंगेर नक्सल मुक्त घोषित होने की राह पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में मुंगेर जिले को लेगसी और वर्स्ट जोन में हटाया गया। एसपी ने सुरक्षा बलों और योजनाओं को दिया श्रेय। मुंगेर कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले मुंगेर जिला अब नक्सल मुक्त घोषित होने की दिशा में अग्रसर है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत मुंगेर को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की लेगसी और भ्रष्ट जोन श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि और राहत की खबर माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने इस सफलता को श्रेय सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और बेहतर समन्वय को दिया है। उन्होंने बताया कि एसटीएफ और अर्धसैनिक बलों द्वारा चलाए गए इस सघन ऑपरेशन में नक्सली नेटवर्क को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। विशेष रूप से पैसरा कैंप और जमुई जिले के चोरमारा कैंप जैसी रणनीतिक चौकियों की स्थापना से घने जंगलों में सुरक्षा बलों की अस्थायी मौजूदगी सुनिश्चित हुई, जिससे नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा। हाल में ही खड़गपुर में डीजीपी के समक्ष 3 इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण को भी इस दिशा में अहम कड़ी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जिले में अब नक्सली गतिविधियां लगभग शून्य हो चुकी है। इधर एसपी ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में इसका स्पष्ट असर देखने को मिला। पूर्व में जिन मतदान केंद्रों को सुरक्षा कारणों से स्थानांतरित करना पड़ता था, इस बार वहां बिना किसी बदलाव के शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मतदाताओं ने निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने यह भी बताया कि केवल सुरक्षा अभियान ही नहीं बल्कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रभावी पहुंच पुलिस और जनसंवाद ने इस बदलाव के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं पैसरा समेत अन्य दुर्गम क्षेत्रों में लगभग दौरे से स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और वे विकास की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। पहले नक्सल इफेक्टेड इलाका था, कई क्या करना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो वर्गीकरण किया जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र का, उसमें पहले मुंगेर जिला को लेगेसी एंड थ्रस्ट जोन में डाला गया था, लेकिन फिर अभी हाल में जो नया ये आया है गाइडलाइंस, उसमें लेगेसी एंड थ्रस्ट में से भी मुंगेर को हटा दिया गया। और अभी पिछले दिनों आपने देखा था डीजीपी महोदय के समक्ष जो है खड़गपुर में एक बड़ा नक्सली सरेंडर का अभियान भी चला था, जिसमें के 3 बड़े नक्सलियों के द्वारा यहाँ जो इनामी नक्सली थे सरेंडर किया था। और अब इस सरेंडर जो पहले भी सरेंडर हुआ था, जो नक्सली यहाँ पे एक्टिव रहे थे, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है और जो एसटीएफ के द्वारा और जो बाकी अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जो हम लोगों के पैसरा कैंप है या जमुई के चोरमारा कैंप है, तो उसमें भी जो जंगल के अंदर फोर्सेस ठहरी हुई हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ा है जो नक्सल गतिविधि पे, वो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है और नक्सल गतिविधि एकदम शून्य हो गई है इस क्षेत्र में। और आगे आने वाले समय में भी अगर कोई इस तरह की हम लोगों की नज़र बनी हुई है, अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, कोई सूचना मिलती है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, पहले जो नक्सल एक तो इसमें जो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अभियान चलाया गया, लगातार ऑपरेशंस चलाए गए और उसका एक बहुत बड़ा नतीजा है। प्लस जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, जो अभी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, जो हम लोगों के बूथ शिफ्ट होते थे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, इस बार कोई भी बूथ शिफ्ट नहीं हुआ और हम लोगों ने उसी जगह पे पीसफुली वोटिंग कराई। जहाँ पे नक्सल प्रभावित जो बूथ थे उनको पहले शिफ्ट किया जाता था, तो अभी उसी जगह पे हम लोगों ने पीसफुल वोटिंग कराई। और लोगों ने भी, जो क्षेत्र के लोग हैं, वोटर हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें ये लिया। और इसके साथ ही जो वहाँ के लोकल पब्लिक है, उससे भी हम लोग लगातार मिलते रहते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों जा करके भी पैसरा में भी विजिट किया था, तो जो लोकल लोग हैं उनमें भी बड़ा उत्साह है और जो उनके लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। उसमें भी ये लोग बढ़ चढ़ के, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं।